Hello guys, this is Arya Verma and I welcome you to the platform of MBT, the platform of the student, by the student and for the student. इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, पर्सनलाइज नोट्स, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि है अकाउंट्स। अकाउंट्स एक कॉमर्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है। तो क्या होता है इस सब्जेक्ट में, कैसा है, तो ये चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। चलिए, तो हम जानते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिविटीज होते हैं, बहुत घटनाएं होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन क्या हम सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में? कैसे, कौन चीज को करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज क्यों होते हैं? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज इसीलिए होता है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है। तो इसी के वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है, कुछ काम करना होता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स हम फुलफिल कर पाए। तो हर एक इवेंट को, हर एक एक्टिविटी को हम अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते। अकाउंट्स का बेसिक पर्पस होता है कि बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम रिकॉर्ड करें, लेकिन हर एक एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड जरूर नहीं करेंगे। किन को रिकॉर्ड करेंगे हम देख लेते हैं। जो हमारा एक्टिविटीज है उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं, एक जिसको हम मनी से मेजर कर पाते हैं और जिसको हम मनी से मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मनी से मेजर कर पाते हैं मतलब मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, कितना दिया? 10,000 रुपए। तो सैलरी दिया मैंने 10K। इस चीज को मैं मनी से मेजर कर पा रहा हूं, कितना ना 10,000 रुपए। लेकिन नॉन मॉनेटरी इवेंट का मैं एक बात करता हूं। हमारा कंपनी का जो सीईओ है ना, वो अचानक से मर गया। मतलब कोविड का टाइम था, लोकल ट्रेन से आ रहा था तो मास्क नहीं पहना था तो मर गया किसी की वजह से। तो वो वाला चीज की मेरा कंपनी का बहुत बड़ा एक इवेंट है, बहुत बड़ा मतलब एक नया सीईओ आएगा, नया डिसीजंस पास होंगे, ठीक है। वो बहुत एक्सपर्ट था, वो बहुत उसका बहुत एक्सपीरियंस भी था। तो ऐसा मेजर चेंज आया, लेकिन क्या इस चेंज को मैं मॉनिटरी के टर्म से मेजर कर पा रहा हूं? मतलब हाँ, लॉस तो हुआ मेरा, लेकिन क्या ये लॉस मैं मनी से मेजर कर पा रहा हूं? नहीं ना। तो इन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिन एक्टिविटीज को हम मनी से मेजर कर पाते हैं उन एक्टिविटीज को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, जिनको हम मनी के टर्म से मेजर कर पाते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि अकाउंट्स का पर्पस होता है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, किससे? मॉनेटरी टर्म्स पे, ठीक है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक सिस्टमेटिक मैनर पे रिकॉर्ड करेंगे और ये जो पूरा सिस्टम है ये आपको पूरी क्लास 11th में पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में एक आपको ओवरव्यू दूंगा जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है। पहले तो हमें पता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ट्रांजैक्शन जब भी हुआ तब मैं एक बुक में इसको रिकॉर्ड करता हूं जिसका नाम है जर्नल। अब जैसा होगा ट्रांजैक्शन वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब क्रोनोलॉजिकली मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है हम दिन का दिन रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी का पहले, 31 जनवरी का बाद में, फिर 10 जनवरी का, फिर 16 जनवरी का, ऐसा नहीं। एक के बाद एक, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे करके जब जब ट्रांजैक्शन होंगे हम सिक्वेंशियली इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकली। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या इसका लॉजिक है, वो हम जर्नल चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब जर्नल में तो रिकॉर्ड हो गया, जर्नल में जैसा ट्रांजैक्शन होता है वैसा ही रिकॉर्ड होता है, लेकिन इस चीज को समराइज करना बहुत जरूरी होता है। मानिए मुझे ऐसे देखना होगा कि मेरा टोटल परचेजेस कितना हुआ है, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो इस चीज को हम कैसे पता चलेगा हमको? तो इस चीज को जब हम समराइज करेंगे इन सारे ट्रांजैक्शंस को तभी पता चलेंगे ना। तो आप अपने बैंक अकाउंट देखे होंगे, आपका खुद का नहीं होता, आपके पेरेंट्स का जरूर से देखे होंगे। वहां पर लिखा होता है ना कि इतना डिपॉजिट हुआ है 100 रुपए का, फिर विथड्रॉ हुआ है मतलब मानिए 70 रुपए का, फिर इंटरेस्ट लगा हुआ है 10 रुपए का। तो ऐसे करके आपका अल्टीमेटली एक बैलेंस निकल के आता है
जो कि है यहाँ पर हो रहा है 40 रुपए। तो ऐसे आपको प्लस माइनस एक ही जगह पे करके आपको एक अल्टीमेटली बैलेंस निकल के आ रहा है। तो यही बैलेंस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक का नहीं आता है, बल्कि परचेजेस, सेल्स, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है हर एक एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं इस इन तरह से। जैसे कि हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हर एक चीज का अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो हम फिर से लेजर चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेजर हो गया। अब हमको ये पता चला कि हम यहां से बहुत सारे बैलेंसेस निकालते हैं, हमारा परचेजेस का बैलेंस, हमारा कैपिटल का बैलेंस, हमारा सेल्स का बैलेंस, सारे चीज बैलेंस निकालते हैं और फिर हम उसे एक स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद क्या होता है कि हम अभी तक जो किए हैं उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं हुआ है। मतलब मुझे 60 रुपए ऐड करना था, मैंने 50 ऐड कर दिया, और मुझे 100 रुपए माइनस करना था, मैं 150 रुपए माइनस कर दिया। तो ये सारी जो एरर्स है ना, वो हम ट्रायल बैलेंस के हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का और एक भी मकसद है कि ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। भाई फाइनल अकाउंट्स क्या है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन क्यों लेता है? ताकि प्रॉफिट कमाया जाए। अब हर एक का किस्मत अच्छा नहीं होता है तो लॉस भी हो सकता है। तो एक कंपनी का लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसी चीज को पता करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। और फाइनल अकाउंट्स में हम 3 चीज प्रिपेयर करते हैं। क्या क्या? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो इन तीनों क्या है, कैसे बनाते हैं, ये सारे हम फिर से फाइनल अकाउंट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेन मकसद ये होता है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालना होता है, यानी प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये चीज हमें निकालना होता है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कंपनी का प्रॉपर्टी क्या है, कंपनी का उधारी क्या है, ये सारी चीज एक कंपनी का या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करता है। और ये चीज हमें टू बी स्पेसिफिक बैलेंस शीट से निकल के आते हैं। हम एसेट्स है, लायबिलिटीज, यानी हमारा जो भी कुछ उधारी है, हमारा जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो चीज हम यहां से निकलते हैं। तो दोनों मकसद, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये तो सारे निकल के आ गया, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये चीज मुझे पता चल गया। अब प्रॉफिट हुआ, इन चीज को एनालाइज करना होगा ना। एनालाइज मतलब प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर में क्या ये प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, इसे कैसे बढ़ाया जाए, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या चेंजेस हम ला सकते हैं कि ताकि अगले साल हमें लॉस ना हो। ये सारे चीजें हमें एनालाइज करना होता है। फिर उसके बाद एनालाइज भी हो गया, अब इनको बताना होगा ना। मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा चलो रिकॉर्ड हो गया, बंद करके जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट से बंद करके मैं कोने पे रख दिया, तो ऐसा तो नहीं है। हमें बताना होगा। किनको बताना होगा? हमें मैनेजमेंट को बताना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही तो डिसीजन लिया है, तो उनको पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये एनालिसिस पोर्शन सब कुछ उन्हें बताना होगा। हमारे एम्प्लॉयज को भी बताना होगा कि एम्प्लॉयज ही तो काम किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट को भी बताना होगा। गवर्नमेंट को क्यों बताना होगा? क्योंकि हमने जो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स क्या हम ठीक अमाउंट के ऊपर करते हैं, यानी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है उसमें क्या हम टैक्स भरते हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज गवर्नमेंट को भी जानना होता है। तो हम देख लेते हैं, जो भी जिनको भी बताना होता है उसे हम कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी इन लोगों को इंटरेस्ट रहता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, तो यूजर्स को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक है इंटरनल यूजर्स, यानी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि मेरा एम्प्लॉयज हो गया, मेरा मैनेजमेंट हो गया, मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, यानी फाइनेंस डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ठीक है, इन लोगों को हो गया जो कि कंपनी के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और दूसरा आता है एक्सटर्नल यूजर्स, यानी जो लोग कंपनी के बाहर है। कंपनी के बाहर मतलब जो गवर्नमेंट तो कंपनी के अंदर नहीं बैठते हैं, वो लोग बाहर रहते हैं। जो हमारा जो हमें उधार देंगे, वो क्यों उधार देंगे? ताकि हम बाद में वापस कर सके उनको। जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी हम ये इंफॉर्मेशन देंगे। वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी पे ही इन्वेस्ट ना करेंगे, लॉस मेकिंग कंपनी पे तो इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये सारे चीज, इन सभी लोगों को हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चन कि कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल है, वैसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर हम आते हैं मतलब बहुत ही एकदम लास्ट टॉपिक पे, जो कि है अकाउंटिंग का यूजफुलनेस और अकाउंटिंग का लिमिटेशंस, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हम सरल भाषा में बोले तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजफुलनेस क्या है? रिलायबल है मतलब मेरा कंपनी पे आके एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्यों रिलाई करेगा, कैसे रिलाई करेगा? ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करके चला गया, वो हम एक बुक पे लिख के हाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या रिलायबल होगा? अगर कल को वो आता है और मैं बोलता हूँ नहीं तूने तो
कोई चीज इन्वेस्ट नहीं किया है, तो कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, तो क्या वो रिलाई कर पाएगा? नहीं, वो रिलाई तभी कर पाएगा जब इस चीज को हम रूल्स के मुताबिक करेंगे, हम सिस्टम, जो सिस्टम फॉलो होता आ रहा है उस सिस्टम के हिसाब से करेंगे। ठीक है, सिस्टम तो मैंने बोला है कि पूरा क्लास 11 में हमको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है रेलिवेंस, क्योंकि कंपनी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो भी होता है उन चीजों से रेलिवेंट ऑब्वियसली होता है। कंपेरेबिलिटी, दोनों कंपनी के बीच एयरटेल ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वोडाफोन आइडिया ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कैसे पता चलेगा? हमें उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, हम ऐसा नहीं कि हम लैटिन भाषा में लिखते हैं ऐसा कुछ, मतलब ऐसा वैसा करके नहीं, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट पे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं ताकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, और लास्ट में आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले सब्जेक्ट, अगले चैप्टर्स जो भी है, डिप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो अकाउंटेंट है यानी जो रिकॉर्ड कर रहा है उनका पर्सनल डिसीजन बहुत मायने रखता है। यानी वो चाहता है कि अगर ये वो होता है तो वो ही होगा, मतलब उनका जो पर्सनल जजमेंट होता है ना फिर बहुत मायने रखता है। ठीक है, वो आपको डिटेल्स में उन चैप्टर्स में पता चलेगा डिप्रिसिएशन में। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट अगर चाहता है कि कोई डिजायरेबल फिगर, यानी अगर वो चाहता है हाँ एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 80, लेकिन वो अगर चाहता है कि मैं इसे 90 दिखाऊं तो वो कर सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, जहां पर अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट के हिसाब से वो चाहता है कि मैं कोई डिजायर्ड फिगर मैं दिखाऊं। ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलता है, हम सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर्स को हम कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। लास्ट में आता है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। देखिए अकाउंट्स में हम मियरली फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो हुआ है उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो फोरकास्टिंग में अगर मानो कि खुदा ना खासा मतलब अगले फ्यूचर में कोई कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ जाए तो कैसे हम फोरकास्ट कर पाएंगे, वहां पर क्या डिसीजंस होंगे? ये तो सिर्फ हम जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो तो सिर्फ पास्ट चीजों का रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कैसे फोरकास्ट करें? फोरकास्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो मेल आईडी है हमारा m&btutorial@reditmail.com, वहां पर जरूर हमें भेज दीजिए। हमारे टीम जो है वो 24 घंटे में आपका डाउट सॉल्व जरूर कर देंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, हम वहां पर पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, कोविड पॉजिटिविटी नहीं, मेंटल पॉजिटिविटी। बाय बाय।